हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इस चैप्टर में हम आपके क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं? मॉलिक्यूल्स, ठीक है, चेंजेस इन मैटर, सॉलिड्स एंड सॉल्यूशंस, अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ओके, ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्कआउट कर लेते हैं सबसे पहले। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ? ठीक है, आई एम स्वीट इन टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। मैं टेस्ट में स्वीट होता हूँ, मीठा होता हूँ, और सॉल्युबल हूँ वाटर में, यानी वाटर में घुल जाता हूँ। आंसर होगा इसका शुगर। ठीक है, आई चेंज इनटू आइस ऑन कूलिंग। ठीक है, मैं चेंज हो जाता हूँ ठंडा होने पर आइस में कन्वर्ट हो जाता हूँ, तो आंसर है इसका वाटर। ठीक है, आई कंडेंस टू फॉर्म वाटर ऑन कूलिंग। मैं कंडेंस हो जाता हूँ, ठीक है, कब? कूल होने पर फिर से वाटर की फॉर्म में आ जाता हूँ, तो आंसर होगा इसका वेपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक अपना मैटर। मैटर्स इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज वेट। मैटर वो कोई भी चीज हो सकती है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी स्पेस को घेरती है, और जिस किसी चीज में भी वेट होता है, ये कोई भी चीज मैटर हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी सॉलिड, चॉक, अ लिक्विड, वाटर, और अ गैस, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सॉलिड हो सकती है जैसे चॉक, लिक्विड हो सकती है जैसे वाटर, एंड ऑक्सीजन हो सकती है लाइक अ गैस। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। Okay, all matters, whether in the form of solid, liquid or gas, is made up of tiny particles called molecules। जितने भी मैटर्स होते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या गैस में हो, ठीक है, ये सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं, जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, These molecules are so small that they cannot be seen with the naked eyes। ये molecules बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। A molecules of one substance is different from the molecules of another substance। एक जो molecules होता है वो एक substance से, एक पदार्थ से अलग हो सकता है, फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू अनदर सब्सटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दूसरे सब्सटेंस से। ओके, फॉर एग्जांपल, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ अ शुगर। जैसे एग्जांपल के लिए, एक जो नमक का मॉलिक्यूल होगा वो शुगर के मॉलिक्यूल से डिफरेंट होगा। ठीक है, साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर आर नेवर स्टिल। साइंटिस्ट ने फाउंड किया है, पाया है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं मैटर के, वो कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, They keep moving about the knocking against each other all the time। वे लगातार मूव करते रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अगेंस्ट जाते रहते हैं। There is space between the molecules and the molecules of a substance are attached toward one another by electrical forces। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, और ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अटैच्ड होते हैं ये एक दूसरे से। ठीक है, बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर आपको अरेंजमेंट दिखाया है मॉलिक्यूल्स का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में बताया है, यहाँ गैस फॉर्म में, और यहाँ लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ गैस फॉर्म में। ठीक है, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ। मॉलिक्यूल्स किस चीज से बने होते हैं? ठीक है, ए मॉलिक्यूल्स कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स इज कॉल्ड एटम्स। ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स को हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं छोटी छोटी यूनिट्स में, जिनको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स मैटर्स होते हैं। ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ अबाउट 117, यानी कि 117 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। जितने भी मैटर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, वो लगभग 117 अलग अलग एटम से मिलकर बने हैं। ठीक है, एटम ऑफ द सेम काइंड फॉर्म एलिमेंट्स। ठीक है, सेम एक ही जैसे मैटर जो होते हैं वो एक एलिमेंट को बनाते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कंबाइन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। और अलग अलग तरह के जो एटम्स होते हैं वो एक साथ फॉर्म होके, एक साथ जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे
यहाँ पर आपको शो किया है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर O शो किया है यानी कि ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन का ऐड किया हमने उसमें एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 1 एटम यहाँ पर हो गया ऑक्सीजन का एंड 1 यहाँ पर, जिससे हमें क्या मिलता है O2 यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 2 एटम जुड़ के हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। नेक्स्ट नाइट्रोजन का देखते हैं, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, एक एटम हमने यहाँ पर नाइट्रोजन का लिया, एक एटम फिर से हमने नाइट्रोजन का लिया, इससे हमारा क्या बना N2, ठीक है, यानी कि दोनों नाइट्रोजन के एटम से 2 नाइट्रोजन एटम हो गए, ठीक है, इससे हमारा बना 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, ओके। सिमिलरली हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 एटम लिया, यहाँ पर भी, और इससे बना हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। Oxygen, nitrogen and hydrogen are elements because their molecules are made up of similar atoms, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सभी एलिमेंट्स हैं, क्यों, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बने हैं सिमिलर एटम से, बिल्कुल सेम एटम से बने हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर पढ़ते हैं H2, ठीक है, यानी कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम है यहाँ पर हाइड्रोजन के, ठीक है, O, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम है ऑक्सीजन का, ओके। इससे बना क्या हमारा H2O, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि पानी का एक मॉलिक्यूल, ओके। सिमिलरली 1 एटम ऑफ कार्बन, एक एटम कार्बन का है, O2, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, इससे हमारा बना CO2 यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कंपाउंड बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स, ठीक है। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बने हैं एक ही प्रकार के एटम्स से, ठीक है। अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैस, अरेंजमेंट्स देखते हैं मॉलिक्यूल्स का कैसे होता है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में एंड गैसेस में, ठीक है। अरेंजमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आर एज फॉलोइंग, 3 स्टेट बताई हैं मैटर की, अलग अलग होती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स में अरेंज होने की, ठीक है। जैसे फर्स्ट सॉलिड, इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड इन रिजिड फॉर्म विद ईच अदर, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है। दे अट्रैक्ट ईच अदर विद ग्रेट फोर्स, वो अपने एक दूसरे को ग्रेट फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं आपस में, ठीक है, इसलिए वो जुड़े रहते हैं। दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से मूव अवे नहीं कर सकते, यानी दूर नहीं जा सकते, ठीक है। सो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम एंड कैन नॉट फ्लो, इसलिए सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है, ठीक है, इसलिए फ्लो भी नहीं कर सकते ये। वुड, आयरन, जिंक ETC आर सॉलिड, आपको कुछ सॉलिड के एग्जांपल बताए हैं, जैसे वुड हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, ये सॉलिड है। लिक्विड्स के बारे में जानते हैं, द मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड आर ऑल्सो पैक्ड टूगेदर, ठीक है, बट नॉट सो क्लोजली एज इन आ सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर बताया है लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी आपस में थोड़े पास होते हैं, बट उतने ज्यादा नहीं जितने ज्यादा सॉलिड में होते हैं, ठीक है। दे आर अट्रैक्टेड विद लेस फोर्स टूवर्ड ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं पर बहुत कम फोर्स के साथ, ओके। सो दे मूव विद इन द लिक्विड्स, इसलिए ये लिक्विड्स में मूव कर सकते हैं। दैट इज वाई लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, इसलिए लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। इवन दो दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। लिक्विड्स कैन फ्लो क्वाइट easily and take shape of container you pour them into, लिक्विड इजीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है, इजीली, और ये अपना शेप भी चेंज कर सकते हैं, जिस भी कंटेनर में हम इनको पोर करते हैं उसी कंटेनर का ये शेप ले लेते हैं, ओके। वाटर, मिल्क ETC आर और लिक्विड्स, ठीक है, ये सभी लिक्विड्स के एग्जांपल दिए हैं आपको यहाँ पर। गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। इन गैसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज वेरी वीक, गैसेस में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है मॉलिक्यूल्स का, ओके। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड फ्री टू मूव, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैसेस के वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं, जैसे गैसेस के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से काफी ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और लिक्विड के थोड़े पास होते हैं, जैसे हम इस तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, और हमारे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर गैस के मैंने आपको बताए हैं, सॉलिड के एंड लिक्विड के, ठीक है।
दिस मेक्स द गैसेस टू फ्लो इजीली एंड फिल द कंटेनर कम्प्लीटली इन विच दे आर कैप्ड। इससे क्या होता है, गैस इजीली फ्लो कर सकती हैं, बह सकती हैं, ठीक है, और किसी भी कंटेनर को कम्प्लीटली फिल कर सकती हैं। इफ वी अलो अ गैस to flow in our room, the molecules of the gas will spread in the room and fill it completely। ठीक है, जब हम किसी गैस को भरते हैं किसी रूम में तो उसके मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में फैल जाएंगे, ठीक है, चारों तरफ, और वो रूम को फिल कर देंगे। लेट्स डू इट। टेक अ ग्लास एंड फिल इट विद मार्बल्स। अब आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है और उसको मार्बल से फिल करना है, ठीक है। एड सैंड टू इट एंड शेक इट वेल। उसके बाद उसमें थोड़ा रेत डालना है, सैंड डालना है, उसको अच्छे से शेक करना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं, यू सी सैंड टेक्स द स्पेस बिटवीन द मार्बल्स। आप देखते हैं कि मार्बल्स के बीच में जो भी स्पेस होगा वो स्पेस सैंड फिल कर देगा, ठीक है। चेंजेस इन मैटर, मैटर में चेंजेस पढ़ते हैं। चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर अकर ड्यू टू हीटिंग और कूलिंग। मैटर में चेंजेस आते हैं हीट करने पर और कूल करने पर, ठीक है। मैनी सब्सटेंसेस कैन चेंज देयर फॉर्म। बहुत सारे सब्सटेंस, बहुत सारे पदार्थ अपनी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ओके। सिंस ऑल सब्सटेंसेस मैटर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हालांकि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, मैटर हैं, वो बने हैं मॉलिक्यूल से। दीज आर अफेक्टेड व्हेन अ चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, इन पर प्रभाव पड़ता है जब ये स्टेट को चेंज करते हैं अपनी, ठीक है, प्लेस चेंज करते हैं अपना। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चेंजेस। दो प्रकार के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन द चेंज इज ओनली इन अ स्टेट ऑफ मैटर। जब चेंज केवल मैटर की स्टेट में आता है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर में आता है, इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, ठीक है। इट इज अ टेम्परेरी चेंज। द काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिमेन द सेम। ये कैसा होता है, टेम्परेरी चेंज होता है, ओके, परमानेंट नहीं होता। और इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं, ओके। एवोपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी हीट वाटर इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। जब हम पानी को हीट करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दिस इज बिकॉज ऑन हीटिंग द पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग फास्टर। ऐसा इसलिए होता है, हीट करने पर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, ठीक है। They become free and escape into the air in the form of water vapor and can move much more freely। ऐसा इसलिए होता है, इनके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं और एयर में जो वाटर वेपर है वो एयर में मिल जाती है, ठीक है, और इसलिए इनके पार्टिकल्स मोर फ्री हो जाते हैं, मोर फ्रीली, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं कंडेंसेशन। व्हेन वी कूल स्टीम्स इट कंडेंस्ड टू फॉर्म ऑफ वाटर अगेन। जब हम स्टीम को ठंडा करते हैं वो फिर से वाटर की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑन कूलिंग स्टीम द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम स्लोअर। ऐसा इसलिए होता है कि ठंडा होने पर जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, ठीक है, वेपर के, वो स्लो हो जाते हैं, ओके। दे स्टार्ट टू मूव क्लोज टू ईच अदर। और फिर से वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। दे बिकम लेस फ्री टू मूव एंड बिकम लूजली पैक्ड टू फॉर्म वाटर। ठीक है, इनमें क्या होता है, अब ये बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, ओके, और ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं और वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पढ़ते हैं। आइस इज सॉलिड। आइस क्या है, सॉलिड, ठीक है। व्हेन इट इज कैप्ड इन वार्म प्लेस। जब हम इसको गर्म स्थान पर रखते हैं, द मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन आइस इंक्रीज एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम द रिजिड फॉर्म। ठीक है, तो जो मूवमेंट होता है वाटर पार्टिकल्स का, ठीक है, आइस का, वो इंक्रीज हो जाता है, ओके, और उनके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्री फॉर्म में आ जाते हैं, ओके। दे बिकम लूजली पैक्ड एंड फॉर्म वाटर। वो थोड़े लूज हो जाते हैं और वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ फ्रीजिंग पढ़ते हैं। व्हेन वी कूल वाटर इट्स पार्टिकल्स स्लो डाउन। जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा फ्रीली मूव नहीं करते। दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड पैक इनटू अ रिजिड शेप टू फॉर्म आइस। ठीक है, वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और फिर से आइस की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। नाउ क्विक पॉज, टिक राइट करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर राइट टिक करना है। ऑन हीटिंग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिकम। जब हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसा हो जाता है, स्लो, नो, फास्टर, यस, तो फास्टर पर यहाँ पर टिक करेंगे, ओके। ऑन कूलिंग वाटर चेंजेस इनटू। ठंडा होने पर पानी किस चीज में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में, नो, स्टीम में, नो, आइस में, यस, आइस पे हम टिक करेंगे।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, इनमें से कौन से पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, सॉलिड में, गैसेस में या फिर लिक्विड में, ठीक है, गैसेस में। ओके, नाउ पढ़ते हैं केमिकल चेंजेस पर। समटाइम्स व्हेन वी हीट और कूल सम ऑब्जेक्ट्स, कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को गर्म करते हैं या फिर ठंडा करते हैं, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, तो उनसे हमारा नया सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस, और यही एग्जाम्पल है हमारे केमिकल चेंजेस के। इट इज अ परमानेंट चेंज, ये एक परमानेंट चेंज होता है, ठीक है, हमारा जो पहले वाला सब्सटेंस होता है वो हमें बाद में नहीं मिल सकता। सम ऑफ द केमिकल चेंजेस आर एज फॉलो, आपको कुछ केमिकल चेंजेस शो किए गए हैं। कोरिजन पढ़ते हैं सबसे पहले। When iron is exposed to humid air, ठीक है, जब आयरन हमारा एक्सपोज्ड होता है ह्यूमिड एयर में, यानी कि नमी में आता है, ठीक है, इट रस्ट एंड अ रेड लेयर कैन बी सीन ऑन इट, ठीक है, तो उस पर रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, और उस पर आपको एक रेड लेयर दिखाई देती है। दिस इज कॉल्ड कोरिजन, इसको हम कोरिजन कहते हैं, ठीक है। कोरिजन इज अ केमिकल चेंज, कोरिजन क्या है, एक केमिकल चेंज है, ठीक है। कम्बिस्टन पढ़ते हैं। कम्बिस्टन मीन्स बर्निंग, कम्बिस्टन का मीन्स होता है बर्निंग, जलना, ठीक है। व्हेन अ सब्सटेंस बर्न इट फॉर्म्स स्मोक, गैसेस एंड ऐश, जब हम किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो वापस से वो सब्सटेंस हमें नहीं मिल सकता, हमें किस फॉर्म में मिलेगा, या तो वो स्मोक में, ठीक है, या गैसेस में, या फिर ऐश में, राख में, ठीक है। These substances are different from the original substance, ये substances original substance से different होते हैं, okay? Thus combustion is a chemical change, इसलिए combustion क्या है, एक chemical change है, ठीक है। Solid and solutions के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। We have just learned that molecules have a certain amount of space in between them which is called a intermolecular space, ठीक है, हमने अभी सीखा कि molecules के बीच में कुछ निश्चित अमाउंट का गैप होता है, ओके, जिसको हम intermolecules space कहते हैं, ठीक है, intermolecular space। The molecules in a liquid are loosely packed, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स लूज होते हैं, ठीक है। दे हैव स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में स्पेस होता है। व्हेन एन अदर सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन अ लिक्विड इट टेक्स अप द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, जब हम किसी सब्सटेंस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो वो जहाँ पर स्पेस होता है वहाँ पर अपनी जगह बना लेते हैं, ठीक है। द डिसॉल्व वाटर इज कॉल्ड सॉल्यूट, और जो डिसॉल्व वाटर होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। द लिक्विड इन विच इट डिसॉल्व इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट, ठीक है, जिस लिक्विड में हम डिसॉल्व करते हैं उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। एंड द मिक्सचर थस प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड सॉल्यूशन, और जो मिक्सचर प्रिपेयर्ड किया जाता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सॉलिड्स दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड वाटर सोल्यूबल सॉलिड, ठीक है, वह सॉलिड जो कि वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ओके, उसको हम वाटर सॉलिड कहते हैं, ठीक है, वाटर सोल्यूबल सॉलिड्स। लिक्विड्स दैट कैन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में उन्हें हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स, ओके। इफ टू लिक्विड्स डू नॉट मिक्स्ड विद ईच अदर दे आर सेड टू बी इनमिसिबल लिक्विड्स, यदि दो लिक्विड्स आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं उन्हें हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, ओके। सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन कैन ऑल्सो डिसॉल्व इन वाटर, कुछ गैसेज होती हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में, ठीक है, घुल जाती हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश ब्रेथ इन दिस ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, एक्वेटिक एनिमल जो कि पानी में एनिमल रहते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारी वाटर में डिसॉल्व होती है उसके द्वारा, ठीक है। नाउ हम कोर वर्ड्स पढ़ते हैं बच्चों। मैटर क्या होती हैं, फिजिकल सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड पोजेस मास, ठीक है, मैटर होते हैं हमारे फिजिकल सब्सटेंस जो कि स्पेस को घेरते हैं, ठीक है, और जिसमें मास होता है यानी कि वेट होता है, ओके। मॉलिक्यूल्स ए ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर रिप्रेजेंटिंग द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ कंपाउंड दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स एक ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल फंडामेंटल यूनिट्स को, ओके, कंपाउंड की। कब, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। इन अ नटशेल पढ़ते हैं। ऑल थिंग्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ मैटर, जितनी भी लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी मैटर से बनी हैं। ऑल मैटर्स वेदर इज
द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जितने भी मैटर्स हैं वो चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो, ठीक है, ये सभी टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं जिनको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। A molecule can be further broken down into still smaller units called atom। ठीक है, एक जो मॉलिक्यूल्स है उसको हम तोड़ सकते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में, जिसको हम एटम कहते हैं। चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर अकर ड्यू टू हीटिंग और कूलिंग। मैटर में कैसे चेंज आ सकते हैं? हीट करने पर और कूल करने पर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।